सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जुमे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था, जिसमें कहा था कि वो किसी और हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर करने के लिए सदर को एडवाइस न दें। DI खान में खानों से लेवीज की गाड़ी पर फायरिंग, 4 लेवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जाम बहक। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक खानों से लेवीज एहलकारों पर फायरिंग दराबन के इलाके में हुई। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। लेवीज एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। कुर्रम में पायदार अमन के क़याम के लिए कबाइली अमायदीन का जरगा आज इस्लामाबाद में होगा। फरीक़ैन के अमायदीन साबिक़ सेनेटर सज्जाद सैयद मियाँ के घर पर जरगा करेंगे। जुमे को कुर्रम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान बदस्तूर ज़ेर इलाज, हालत अलबत्ता खतरे से बाहर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन और कनाडा के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदात पर 10%, कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई सस्ता नहीं। ये धमकी भी दी कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में इकदाम किया तो उससे निमटने की भी तैयारी कर ली है। अमेरिका के इकदाम पर कनाडा का फौरी रद्द-ए-अमल, अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मेक्सिको के साथ मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। चीन ने टैरिफ के नफाज को आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने और अपने हुकूक के दिफा के लिए जवाबी इक़दाम करने का ऐलान। मेक्सिको का कहना है कि प्लान B ज़ेर गौर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मामलात, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया है। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ग्रेस और चौंठार वैली समेत मुतअद्दिद इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात। शारदार, लवाद, बाला, जागरा में 6 से 8 इंच, जबकि ग्रेस और चौंठार में 1-1 फुट तक बर्फ पड़ी। महकमा मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। कोटकी में कच्चे के डाकुओं की मालबरदार कंटेनर और अमले को अगवा करने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक डाकुओं ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। रेंजर्स एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से डाकू कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल का इंकशाफ। बिजनेस काउंसिल ने मुतालबा किया कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी तब्दील न की जाए। हुकूमत प्लॉटों के कारोबार में सियाह धन बेनकाब करने की कोशिशें जारी रखे। इससे पहले ज़राए से खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई
तजावीज़ तैयार की हैं। तजावीज़ पर गौर के लिए 3 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतिक नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। मोटरवेज में सरमायाकारी के लिए आज़रबाईजान का वक्त रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। अब्दुल अलीम खान ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी माह आज़रबाईजान और वस्त एशियाई रियासतों का दौरा करेंगे। वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी तिजारती राहदारी और रोड नेटवर्क के ख़्वाहां हैं। नॉर्थ कराची से 7 साल के सारिम से ज्यादती और कत्ल के शुबे में 7 अफराद ज़ेर हिरासत। मदरसे का मौलवी, प्लम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी शामिल। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। सारिम 7 जनवरी को लापता हुआ, लाश 18 जनवरी को फ्लैट्स में पाई। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती के दौरान मुजामत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि 15 रोज पहले भी डाकू 70,000 रुपए लूट कर ले गए थे। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुतनाज़े पैका तरमीमी कानून के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियाँ मुनक़्क़िद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च और धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब की सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियनों, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों, ताजर तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहिरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरामीम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इज़हार राय पर कतई बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान बार काउंसिल का मुतनाज़ पैका एक्ट को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है। बिल्कुल सहाबी तंजीमों बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरमीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते। हम आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सहीफा नहीं, तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका है। पीपल्स पार्टी मुतनाज़े पैका एक्ट तरामीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़े पैका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा न करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तनकीद। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क पे काले कवानीन के निफाज की बराबर की जिम्मेदार हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी।
JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पैका एक्ट जैसे कवानीन बनाकर पाकिस्तान को शिमाली कोरिया बना दिया गया है। सदर जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को पैका कानून पर दस्तखत ना करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अगले रोज दस्तखत कर दिए। क्या एक आला तरीन मनसब पर फाइज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियां पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में पैका कानून को स्याह कानून कहा करती थीं। क्या ये खुला तजाद, दोगलापन और दो रंगी नहीं है? वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील 9 के लिए नए एक्ट के नफाज का फैसला। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला के मुशीर बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत। इजलास को एंटी करप्शन फोर्स और मुजवज़ा एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। मुल्तान में फालिद से मुतासरा लड़की से जाली पीर की मुबैना ज्यादती। लड़की का वालिद पीर को दम करने के लिए घर लाया था, मुलजिम फरार हो गया, मुकदमा दर्ज। बहावल नगर में ख्वाजा सरा को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ख्वाजा सरा को साथ लेकर जाना चाहते थे, इनकार पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बलोचिस्तान के जिला केच में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती बेकायदगियों का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मेरिट के बजाय मनपसंद उम्मीदवारों को भर्ती किया गया था। तहकीकाती रिपोर्ट पर केच की रिक्रूटमेंट कमेटी के 3 अरकान मुअत्तल। केच में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती का नोटिफिकेशन मनसूख। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि जिला केच में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती का अमल दोबारा होगा। गज़ा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज कर दिया। फौजी ऑपरेशन में 16 साल के लड़के समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार हैं, इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं, भूख से निढाल हैं। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। 9 माह बाद खोली जाने वाली रफ़ाह क्रॉसिंग के जरिए गज़ा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल करार दी। काहिरा में अरब वज़राए ख़ारजा का इसराइली फोर्सेस से गज़ा पट्टी खाली करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में गज़ा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालबा। 2 रियासती हल के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी भी करवाई। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। सदर सीसी ने कहा कि दुनिया ट्रंप की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल और तारीख़ी हल की मुंतज़िर है। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया। 2 तरफ़ा सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने ममालिक के सरकारी दौरों की दावत भी थी। सोमालिया में अमेरिकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर फसाई हमलों का हुक्म दिया था। सोमालिया में मारे गए दहशतगर्द अमेरिका और इत्तहादियों के लिए खतरा थे। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारे का हादसा। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरने से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 19 जख्मी। भारत के दिफाई बजट में तकरीबन 10% इजाफे की तजवीज़। भारत ने रवा माली साल के लिए पौने 68 खरब रुपए के दिफाई अखराजात की तजवीज़ पेश की। बजट में तकरीबन 18 खरब रुपए जंगी सामान की खरीदारी के लिए रखे जाएंगे। तालिबान हुकूमत ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल पर कब्जा कर लिया। सीरीना होटल ने ऐलान किया है कि वो काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद कर रहे हैं। होटल अब हुकूमती कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। न ही सीरीना होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल इंतज़ामिया में तब्दीली की गई।
2014 में इसी होटल पर तालिबान के हमले में अमरीकी शहरी समेत 9 अफराद हलाक हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी? साबिक ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन रिकी पॉन्टिंग और साबिक भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने बता दिया। दोनों की नज़र में भारत और ऑस्ट्रेलिया फैसलाकुन मार्के में पहुंचने के लिए फेवरेट हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी इन टीमों के लिए चैलेंज करार दे दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम इस फॉर्मेट में पिछले कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रही है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का आज दूसरा रोज शेखुपुरा और फैसलाबाद के शायकीन को अपना जलवा दिखाने के बाद ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। वादी कागान में पहाड़ों की चोटियां, दरख्तों की शाखें, वादी का हर गोशा बर्फ से ढक गया। मौसम से लुत्फ उठाने मुल्क भर से सयाहों की मानसेहरा आमद, कुदरत की रंगीनी और हसीन मनाजिर कैमरों में कैद करने में मसरूफ। इस्लामाबाद में सजा कारों का मेला, गाड़ियों के शौकीन महंगी गाड़ियां लेकर पहुंचे। मॉडिफाइड गाड़ियों ने भी खूब रंग जमाया। लग्जरी गाड़ियां देखकर शहरी खूब खुश हुए। मिलिए कव्वाल मुजद्दिद साबरी से और सुनिए उनसे मारूफ कव्वालियाँ, जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कोलंबिया की गुलकारा शकीरा 47 बरस की हो गई। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में इनका सॉन्ग वक्का वक्का दुनिया भर में पसंद किया गया। और पतंगबाज सजना फेम गुलकारा फरीहा परवेज की आज सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे फरीहा परवेज।